हो गया नोट? थोड़ा वो समझ में आया होगा कि थोड़ा ही वो समझ में आया। आ गया है, बहुत अच्छी बात। कोई नहीं आता पढ़ रहे तो हम वीडियो बना तीन लोग को पकड़ गए तभी बनाए गए। अब जरा सुनो, ये सभी लोगों को याद करना है और अभी मैं सुनूंगा। दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक बराबर। दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक बराबर हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक। मैंने बोला दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक बराबर हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बट्टे हर का स्क्वायर। ये सूत्र सबको याद होगा। दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक बराबर, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम कैसे यूज होगा वो बताने जा रहे हैं। हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक। अवकलन का संकेत आप समझिए d/dx होता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए अगर d/dx एक बंदे का नाम P से शुरुआत होता है और एक बंदे का नाम R से शुरुआत होता है। चलिए दो लोग हैं, किसी का नाम P से है, किसी का नाम R से है, तो इसी को तो भागफल कहेंगे, जो हर और अंश के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को हम भागफल कहेंगे, भाग के रूप में लिखा जाएगा। ये P वाला तो अंश हो जाएगा और R वाला तो हर हो जाएगा। फार्मूला बना है हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक, जगह न होने की वजह से गु लिख करके जीरो कर दिया। आप समझदार है, समझ रहे, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक बट्टे हर का स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए इसको हम उस पर फॉलो कराएं तो कहेंगे हर गुणे, पहले हर लिखेंगे, हर में आर है, हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक। जैसे ही मैं अवकलन गुणांक की बात करूंगा वैसे d/dx लिख करके p लिख देंगे तो हो जाएगा अवकलन गुणांक। तो हर गुणे अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश गुणे, अंश की अगर मैं बात करूं तो अंश ऑलरेडी p है, अंश गुणे हर का अवकलन गुणांक। तो हर का अवकलन गुणांक हर r वाला हो जाएगा तो r हो जाएगा। अब बट्टे फाइनली हर का स्क्वायर तो फिर r का स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लीजिए d/dx मैं इसको x मान लिया, इसको y मान, दुनिया जानती है ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। अगर इसको सूत्र पर अप्लाई किया जाए तो कहेंगे सर हर के बारे में कुछ नहीं, केवल हर लिख देना है, गुणे अंश का अवकलन गुणांक। जैसे ही अवकलन गुणांक बात बोलेंगे वैसे d/dx लिख करके अंश वाला खोजेंगे, अंश वाला x है तो x लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, फॉर्मूला में अपने मन से थोड़ी लगा। फिर अंश बोल रहा है तो अंश तो यही है, अंश बोल रहा है। अब गुणे मत लिखो, लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है। d/dx हर का अवकलन गुणांक, तो हर मतलब यही y का गुणांक, बट्टे क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर, क्योंकि हर का स्क्वायर। इस तरह से कोई भी रहे, किसी को भी सेट कर सकते हो। जैसे d/dx है, मान लीजिए ऊपर sin x हो जाए, नीचे cos x हो जाए, सेटिंग करना हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हर लिखोगे तो हर cos x हो जाए। अंश का अवकलन गुणांक d/dx sin x। अच्छा, प्लस, मैं प्लस का लिखोगे भाई, माइनस माइनस लिखो, प्लस वाला तो उसमें है। अच्छा, अंश मतलब sin x, अंश मतलब sin x, हर का अवकलन गुणांक मतलब d/dx cos x।
बटे आगे जरा देखा जाए, बटे हर का स्क्वायर है तो कोई देख लेगा हर का स्क्वायर का स्क्वायर है। तो मुझे तो बात समझ में आ गया, लेकिन बात अब समझाना क्या है मुझे वो जरा समझो। अगर मैं y बराबर आपसे कह दिया ऊपर है x प्लस 1 नीचे है x प्लस 2, कोष्टक बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप फाइनली कह सकते हैं कि ये अंश वाला है, ये हर वाला है, अब भागफल वाला है, तो दो फलनों के भागफल का अपना गुणांक की अगर मैं बात करूं तो कह देना लिख देना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बारे में लिख देना, कह देना हिंदी में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो हिंदी में लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझदार हो हिंदी भी लिख लो लिख लो, बार बार थोड़ी लिखेंगे, बस एक बार जानकारी के लिए लिख दिए। अच्छा कैसे लिखेंगे, अवकलन जैसे कहूँगा डी अपान डी एक्स से गुणा हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स से गुणा कराता तो डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं तो होता। अब आते हैं फार्मूला सबको याद है, दुनिया जानता, सब जानते, जितने बैठे सब देख रहे हो, सब जान रहे हैं, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, नहीं जानते तो जान लो। और जब जान ही गए हो तो बताओ, कह रहा हर वाला लिखना तो लिख दो एक्स प्लस 2, हर लिख दिया। गुणे लिखा हुआ है तो गुणे नहीं लिख रहा हूं, मेरी मर्जी और आपकी भी मर्जी। अंश का अवकलन गुणांक तो डी अपान डी एक्स, अंश का अवकलन गुणांक अंश वाला लिख दे रहा हूं एक्स प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। अच्छा अंश की बात कर रहा है, अंश तो ऊपर वाला है तो लिख देना है, देख करके देख ही कर लिखना है, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है। गुणे हर का अवकलन गुणांक, हम गुणे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गुणा का चिन्ह ऑलरेडी छिपा रहता है। इतना कच्चा 11 में आके समझदार तो हो ही गए हो कि गुणा छिपा रहता है। छोटे बच्चे नहीं हो कि दिखाया करो बार बार, थोड़ा होशियार हो गए, बड़े हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। डी अपान डी एक्स, अच्छा हर का अवकलन गुणांक तो यही तो है एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बट्टे अभी कुछ छूट रहा है, बट्टे हर का स्क्वायर, अभी बट्टे हमको लिखने नहीं आ रहा क्योंकि लिखा सही चीज ये है कि बराबर के बीचों बीच में बट्टे लिखा जाता है, लेकिन मेरा तो बराबर ऊपर था, लेकिन फिर भी आप अपने काम में सही कर लीजिएगा। हर का स्क्वायर है, यहाँ भैया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो मैं मात्र केवल फॉर्मूले पर रखा। अवकलन का हीरो तो बादशाह है, आप जरा देखते हैं क्या करेंगे आप बादशाह। डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ कोई कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे उतार दीजिए। इसके साथ क्या करना है, दुनिया जानती, नहीं जानना तो जान लो, यहाँ जान लो, दुनिया नहीं जानती आप जान लो। दुनिया जान के क्या होगा जब यही बात नहीं जान पाए। इस पे घात एक छिपा होता है और ये कहता है, क्या कहता है भैया, ये कह रहा है कि पहले n को आगे गिरा लो और यस लिख लो और उसमें से एक घटा लो। चलो इसकी बात मानो इसकी बात मानना पड़ेगा इसको। ये कह रहा है ठीक है मेरे पास तो ये कही है, मैं आगे आ रहा हूँ भाई मेरे आगे। अच्छा ये यक्स हो गया, जैसे इसकी बात मानेगा कि n में से घट रहा है, यानी इसके घात में से घटेगा तो एक में से एक हो जाएगा, घट जाएगा। अब दुनिया जानती, सब जानते हैं, एक में से घट जाता जीरो हो जाता है, तो यहाँ यक्स का पावर जीरो होता है। लेकिन एक बात और जान लो, किसी भी पावर पर, किसी भी अंक पर पावर जीरो होगा ना, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। इसलिए इसका पावर जीरो है, इसका मान 1 होगा, 1 में 1 के गुणा हुआ तो 1 होगा। अर्थात फाइनली रिजल्ट कहीं भी किसी वक्त जिस समय जहां भी ऐसे दिख जाए तो 1 लिख देना। अरे मेरे भाई डी अपान डी एक्स अगर केवल सिंगल एक्स दिख जाए ना तो 1 लिखने में आप संकोचाइएगा। तो हमें आशा और विश्वास ये भी है कि डी अपान डी एक्स यहाँ एक्स है तो आप डायरेक्टली 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और भी मुझे मालूम है, डी अपान डी एक्स का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो डी अपान डी एक्स का गुणा अगर 1 में कराएंगे तो फाइनली इसका वैल्यू आप 0 जानते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था, तो मैं 0 भी लिख दे रहा हूँ, अब 0 भी नहीं लिखेंगे, 1 लिख दे रहा हूँ, अब 1 भी नहीं लिखेंगे, इतना होशियार हो गए हो। इसका अवकलन 1 हो जाएगा, लिखा नहीं, 0 हो जाएगा, लिखा नहीं। अच्छा लिखिए, दो नहीं तो छोड़ दिए, अच्छा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा माइनस, इसको तो उतार लेना है, देख करके देखना है बस। भारत देश, इंडिया देश, नकलची देश, देश उतारता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, दिमाग यहाँ लगाना।
वहाँ भी वही दिमाग लगाना है। अगर एक्स का अवकलन की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया जाए, 0 को छोड़ दिया जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बट्टे कर दिया जाए, बट्टे हर का स्क्वायर है तो इसमें कोई स्क्वायर मत उतार दीजिए, ये बोलिए होल स्क्वायर कौन लगाने जाएगा। अच्छा डीवाई बाई डी एक्स की मैं बात करूँ, अच्छा डीवाई बाई डी एक्स की मैं बात करूँ तो सोचो जरा, इस एक्स प्लस 2 के गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब बट्टे तो नीचे वाला उतरता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो दुनिया जानती, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, तो मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा। 1 बट्टे फाइनली रिजल्ट दे दिया एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा 12 में जाओगे मेरे भाई ना, तो यही सब कुछ पढ़ना होगा जो कक्षा 11 के जितना पढ़ रहा है। तो मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा 50% समझ में आ गया है, 50% अब समझ में आएगा। पहले आप इसको नोट करिए, एक सवाल दे रहे हैं उसको समझाएंगे, फिर आपके लिए सवाल देंगे तो समझ में आ जाएगा। बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखा जाए इस सवाल को बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। याद नहीं होगा ये सूत्र तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक बराबर क्या होता है? हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो मैं लिखा था मिटा दिया हूँ, आप कापी में नोट किए हैं, देख लीजिएगा। अगर यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 है, सिर्फ एक लाइन लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब हर गुणे, हर मतलब एक्स माइनस 2, हर गुणे अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स यस स्क्वायर प्लस 1, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स माइनस 2 बटे हर का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, उतार देना है। यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन, हेलो अभी अभी बताऊँ, एक्स डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर रहेगा तो घात गिरता था और उसमें से घटता था, तो 2x 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली अगर दिमाग से अब देखा तो 2x हो जाएगा और इसका अवकलन 0 हो जाएगा, छोड़ दिए माइनस, इसको तो ऐसे इग्नोर कर लीजिए। इसका अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और उसका 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। बटे हर का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, 2x का गुणा इसमें कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x माइनस मल्टीप्लाई करा दीजिए ना भाई, अभी रहने दीजिए, नहीं कर ही दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 4x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका जवाब हमने दे दिया। इसी क्रम में इसका भी जवाब सुन लीजिए, y बराबर एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन, हर मतलब ए प्लस एक्स, हर गुणे अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन अपान हर का स्क्वायर, फिर रास्ता हो गया सीधा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, तो 2x मैं लिख दिया। इसके साथ कुछ नहीं करना है, उतार लीजिएगा। और a का अवकलन बताइए क्या होगा, 0 हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, इसलिए फाइनली 1 हो जाएगा। एक अचर राशि हो गया ना, जब अब क्यों अचर राशि हो गया, हम तो ये बताए थे ये 2-3 अचर राशि है, तो फिर कहा ऐसे ही हो गया। कितने ऐसे हो गया मेरे भाई, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x के साथ अवकलन हुआ तो 1 हो गया, यहाँ अचर दूसरा पद है ये, इसके इर्द गिर्द हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भी बहुत कुछ पढ़ना का इसके बारे में। ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो जिसको समझ में आया वो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 2x गुणा इसमें कराएंगे तो 2ax अब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा फाइनली रिजल्ट क्या देगा, एक्स 2x स्क्वायर में से कैसे स्क्वायर घटा दीजिए तो 2ax प्लस एक्स स्क्वायर बट ए प्लस एक्स, यही फाइनल रिजल्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।